रहीम। डियर वेल विशर, आज का मकसद एक तो ये है कि बहुत अफसोस से बता रहा हूँ कि एजुकेशन का पेपर एक दफ़ा फिर कैंसिल हो गया। कोविड-19 का शिकार हो गया, लेकिन फ़िक्र ना करें, इंशाअल्लाह देर है अंधेर नहीं, आपका पेपर जल्द ही शुरू हो जाएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि पीछे आपने देखा है कि इस्लामियात वालों के साथ, इकनॉमिक्स वालों के साथ और हिस्ट्री वालों के साथ क्या हुआ। वो इतनी मेहनत भी ना कर सके कि जितनी सीटें थी वो क्लेम कर सकें। तो आप हिम्मत करें, मेहनत करें, जो कुछ नहीं पढ़ा वो भी पढ़ें। तो इंशाल्लाह आपने 70 और 80 नंबर लेने हैं, इसके लिए आपको वक्त मिल गया और इस वक्त का फ़ायदा उठाएं। दूसरा मकसद मेरा एजुकेटर दोस्तों के लिए वीडियो बनाना था, जिसमें एक तो एकेडमिक नंबर के बारे में बताना था। एजुकेटर के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप एकेडमिक मार्क्स के बारे में बताएं और इसके अलावा जो के जनरल नॉलेज के हवाले से उसके बारे में बताएं। तो डियर वेल विशर, 6 सब्जेक्ट में आप साइंस में अपीयर हो रहे हैं और तकरीबन 12 सब्जेक्ट हैं जिनमें आर्ट्स में आप जा रहे हैं। बयान करने जा रहा हूँ वो मजमून आएंगे। एक तो इस्लामियात है। इस्लामियात में अब आपने देख लेना है कि गारे हरा के बारे में, गारे सौर के बारे में, अरकान इस्लाम के बारे में, सुलह हदीबिया के बारे में, बैत रिज़वान के बारे में ज़रूर पढ़ें, महाजर और इंसार के बारे में पढ़ें, जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक उसके बारे में पढ़ें, तौहीद का तसव्वुर दे के जाइएगा, खुतबा हज जो आखिरी खुतबा अलवदा है उसे पढ़ के जाइएगा, और इसके अलावा इंटर और मैट्रिक की इस्लामियात की बुक का मताला करके जाइएगा। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। इस तरह पाकिस्तान स्टडी में आपने देखना है कि मुगलिया दौर को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाले से सर सैयद की खिदमत, मुस्लिम लीग का क़याम, तकसीम बंगाल के बारे में पढ़ के जाना है, खुतबा इलाहाबाद के बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ के जाना है, लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ के जाना है, और आपने मज़ीद 14 पॉइंट देख के जाने हैं। फिर जो 1 घंटे का हमारा ख़बरनामा वगैरह आता है टीवी पे, उसे भी ज़रूर देखें। और हमारे जो इश्यूज़ हैं उनमें करंट इश्यूज़ में कश्मीर इशू है, अफ़गानिस्तान इशू है, फ़लस्तीन इशू है, तो उनको ज़रूर देखें। सी पैक के बारे में देखें और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक और अमेरिका से कैसे तल्लुक़ जा रहे हैं और इंडिया और हमारे क्या इशू चल रहे हैं। तो उर्दू के हवाले में जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर शायर हैं और मशहूर हमारे नसर नगार हैं, उनको देख के जाइएगा। नावल के बारे में, उर्दू नावल की तारीख़ के बारे में पढ़ के जाइएगा। ग्रामर में तशबीह और अस्तारा देख के जाइएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। इंग्लिश के वाले से आपको पता है कि ग्रामर बहुत ज़रूरी है, उसे देखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे देखें। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आ जाता है, उसे देखें। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है। 7वीं 8वीं की ले लें, उसमें ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। मैथ के हवाले से ये कहूँगा कि रेशो, प्रोपोर्शन के बारे में, परसेंटेज के बारे में, अलजबरा के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में देख के जाइएगा। इसमें आपको जो जनरल मैथ है 9th 10th का, वो आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा कंप्यूटर में देखें कि एक्सेल वगैरह देखें। इसके अलावा आप MS वर्ड देख के जाइएगा। इसके अलावा आपने मज़ीद कीबोर्ड के बारे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ के जाइएगा। विंडोज़ के बारे में देख के जाइएगा। ज्योग्राफिया के बारे में, ओशन, रिवर्स के बारे में देख के जाइएगा। हाइट्स के बारे में, माउंटेन के बारे में देख के जाइएगा। तो इसी तरह एवरी डे साइंस में आप जनरल साइंस को देख लें। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में, बायो के बारे में कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर रखें। एटम के बारे में रखें, सेल्स के बारे में रखें, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो डियर वेल विशर, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो अच्छी बुक्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो तो उनके पास वक्त है। वो पाक MCQ ज़रूर देखें, वेबसाइट टेस्ट पॉइंट पी के ज़रूर देखें, examveda.com ज़रूर देखें। और बुक्स अगर कोई लेनी है तो उनके लिए कारवां जहांगीर और इल्मी की बेहतर रहेंगी, डोगर ब्रदर्स की भी बेहतर हैं। अब जहाँ तक मास्क की, एकेडमिक्स मास्क जो होते हैं
वो 40 नंबर में से आते हैं। वैसे वो 50 नंबर होते हैं, लेकिन 10 मार्क्स वो कंडीशनल रख लिए जाते हैं जो कि 17A के हवाले से काम आते हैं, या फिर वो कभी कभी PPS की पॉलिसी बनती है जी MPhil वालों को 3 नंबर दे दें और जो है PhD उनको 5 नंबर दे दे, तो उस वक्त इस्तेमाल होते हैं। 2020 में जो पॉलिसी आई थी उनमें ना कोई MPhil का नंबर था ना PhD का नंबर था। तो अब आपकी जो तकसीम है 40 नंबर की, अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में है तो अगर 90 से 100 आप नंबर लेते हैं तो पूरे 40 मिलेंगे। अगर एनुअल सिस्टम में आप 80 से 90 लेते हैं तो फिर भी आपको पूरे 40 मिलेंगे। इसके बाद आप 10-10 का नंबरों का अगर गैप पड़ता है तो उसमें आपके 80 से 70 से 80 तक जो हैं उसमें आपके 36 हो जाएंगे। अगर 60 से लेके 70 तक हैं आपके तो आपके 34 हो जाएंगे। अगर आपके 55 से 60 तक हैं तो वो 33 हो जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि जितना भी अगर मार्क्स अल्लाह ना करे किसी के बुरे हों, बुरे होते हैं, लेकिन उन्हें पछताना नहीं चाहिए, उन्हें रिपेंट नहीं करना चाहिए। 40 और 33 के दरमियान सिर्फ 7 नंबरों का फ़र्क है। अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं, मेहनत वाले हैं, वलवले वाले हैं, जोश वाले हैं, इश्क की हद तक तैयारी करते हैं तो आप रिटर्न में 80% ले सकते हैं। रिटर्न का 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन वो 2 पे डिवाइड करके 50 का रह जाता है। तो 50 में मैंने अपने स्टूडेंट को देखा है तो उन्होंने 50 में से 45 तक नंबर लिए हैं और उनके एकेडमिक मार्क्स कम थे, लेकिन वो आगे निकल गए। इंटरव्यू अगर आप आउटस्टैंडिंग देंगे, अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, सिर्फ टू दी पॉइंट पर नहीं चलेंगे बल्कि और एग्जाम्पल देंगे, मिसालें देंगे, अपने चेयरमैन को आप कहीं नहीं जाने देंगे, मेंबर्स को कहीं नहीं जाने देंगे। तो मैंने ये देखा है, मैं खुद इंटरव्यू लेता रहा हूँ बैक, तो हमने 90 नंबर तक भी दिए हुए 100 में। तो डियर वेल विशर, अपनी इस कोशिश में जारी रहें कि अगर आपके किसी वजह से कम नंबर है तो आपने सख्त मेहनत करना है और आगे बढ़ जाना है। अब 2-4 इशू बच्चों ने पूछे हैं, मेरे वेल विशर ने पूछे हैं कि डोमिसाइल का इशू, तो अगर आपके मियाँ का डोमिसाइल बना हुआ किसी और डिस्ट्रिक्ट का तो आप उसके अगेंस्ट अपना बनवा सकते हैं। और इसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स वालों ने पूछा था कि कब होंगे, इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में। इसके अलावा जनरल पेपर भी सितंबर अक्टूबर में। तहसीलदार के बारे में पूछा जाता है, सब इंस्पेक्टर के बारे में। तो माय डियर वेल विशर, ये सितंबर या अक्टूबर में तमाम मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा PMS के बारे में बड़े सवाल किए जाते हैं, तो वो भी कहीं अक्टूबर में लगता है उसकी ऐड आएगी। और लेक्चरर का आखिरी टेस्ट जब डिक्लेयर होगा तो उसके बाद ये आ जाएगी और गालबन वो जो है अक्टूबर में ही बनेगी। एक B.Ed के बारे में बड़ा सवाल किया जाता है। B.Ed M.Ed MA एजुकेशन ज़रूरी है, कंसीडर होगी, लेकिन आप किसी वजह से अगर ना कर सके हों तो 3 साल का मौका दिया जाएगा और आप कर लेंगे। और मैं वेल विशर आपको एक अच्छी खबर और भी देना चाहता हूँ। ये जो पॉलिसी जो मैंने बताई है ये 18 और 19 की है पॉलिसी आ रही है। हो सकता है वो कुछ कंफर्टेबल हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट का तैयारी करना GK के साथ बड़ा मुश्किल है। जैसे साइंस वालों को का ये है कि 50 नंबर GK हैं और 50 नंबर साइंस के हैं। तो जो फिज़िक्स में वो केमिस्ट्री की कैसे तैयारी करेगा, बायो वाला कैसे तैयारी करेगा फिज़िक्स की। तो हो सकता है कि हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग जो है वो टेस्ट होना शुरू हो जाए। इसके अलावा फिर जो आर्ट्स वाले हैं उनका है ही GK, क्योंकि बनता ही GK है, क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के जिसमें उर्दू, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, हिस्ट्री वगैरह शामिल हैं, तो वो भी तमाम GK की तरफ ही जाते हैं। और डियर वेल विशर, आखिर में सिर्फ छोटी सी बातें, इंसान के अंदर खुदा बसता है। खुदा जो है वो बताता है कि आप गलत कर रहे हो कि ठीक कर रहे हो। जब भी कोई बुरा काम करते हो तो अल्लाह ताला कहता है कि ये बुरा काम है, जिसे आप ज़मीर कहते हैं। जब कोई अच्छा काम करते हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हो, सुकून फील करते हो, अल्लाह ताला खुश हो जाता है। लेकिन अगर हमारा ज़मीर मुर्दा हो जाए तो हम कहीं के नहीं रहते। मैं दुआ करता हूँ कि हमारा ज़मीर मुर्दा ना हो। आप लोग सिराते मुस्तकीम पे चले, आप तकवे पे चले, और तकवे और सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब ठहरेंगे। आप कुरान पाक को आप तर्जमे के साथ पढ़ें, अखलाकियात को देखें तो यकीन करें आपको तसल्ली हो जाएगी। सूरह अल असर में
क्लियरली अल्लाह ताला बताते हैं कि इंसान खसारे में है, लेकिन वो इंसान खसारे में नहीं है जो कि ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालिया किया और सालेह में रहे और जिन्होंने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। तो आप अगर इन अमल पे काम करते हैं तो अच्छा, अगर आप बाअमल नहीं हैं, अमल सालिया पे नहीं अमल करते हो, इबादत भी किसी काम नहीं आती। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको सिरात मुस्तकीम पे चलाए, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज।